दोस्तों मेरा सवाल कई लोगों को बुरा लग सकता है कि ना पूछना ज़रूरी है कि क्या गौतम गंभीर के अहम के कारण जो उन्होंने गलतियां करी हैं उसका खामियाजा अब भारत की टीम को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर हैं, ऑलराउंडर बेदम साबित हो रहे हैं। एंड अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारतीय टीम, जो कि दिखाई पड़ रहा है कि दूसरा टेस्ट मैच हार सकते हैं, तो टीम इंडिया को टेस्ट मैच के कोच को बदलने के ऊपर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जितने टेस्ट मैचेस हम लोग पिछले करीब 10-12 साल में नहीं हारे थे, उतने टेस्ट मैच तो अब हम सिर्फ 1.5-2 साल में ही हार चुके हैं। दरअसल गुवाहाटी टेस्ट में भारत की हार पक्की दिखाई पड़ रही है। जिस समय पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, साउथ अफ्रीका की टोटल लीड 500 के पार जा चुकी है। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में पहला टेस्ट मैच भी जीता था एंड दूसरा मैच जीतकर टीम सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करके आगे बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो गंभीर की कोचिंग में भारत 13 महीने के अंदर दूसरी बार घरेलू कंडीशंस में क्लीन स्वीप हो जाएगी। मैं यहां पर 2 टेस्ट मैचेस हारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर 2 सीरीज हारने की बात कर रहा हूं। 2024 में हम न्यूजीलैंड से भी 3-0 से हारे थे, उसके बाद बीजीटी भी हम 3-1 से हारे थे। टेस्ट में बेहद खराब फॉर्म के बाद में कोच गंभीर की ऑब्वियस सी बात है जमकर आलोचनाएं भी हो रही हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने तो यहां तक कह दिया है कि गंभीर को टेस्ट से हटा देना चाहिए, उनकी जगह राहुल द्रविड़ या फिर किसी और विश्वसनीय खिलाड़ी को लाना चाहिए। वहीं पूर्व सिलेक्टर सबा करीम ने भी कहा है कि टीम इंडिया टेस्ट खेलना ऐसा लगता है कि भूल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग गंभीर की कहां क्या गलतियां हो रही हैं उसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली गलती के बारे में बात करूं तो देखिए, हमारे पास टू बी वेरी प्रैक्टिकल सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बैटर हैं। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया व्हाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही है। और इसका असर यह हुआ कि टीम में 3 या हद से 4 ही स्पेशलिस्ट बैटरों को मौका दिया मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में तो भारत ने दोनों टेस्ट में 3-3 स्पेशलिस्ट बैटर्स को ही खिलाया। जायसवाल और केएल राहुल ने दोनों टेस्ट मैच खेले। वहीं पहले में शुभमन गिल और दूसरे में साई सुदर्शन को मौका मिला। पहले मैच में भारत के 3 बैटर्स स्पिन पिच पर कुछ खासा कर नहीं सके थे, लेकिन दूसरे मुकाबले की पहली पारी में तीनों ने 95 रन बनाए, जबकि 4 से 7 नंबर के बल्लेबाजों ने मिलकर 23 रन ही बनाए। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी तो सिर्फ और सिर्फ रिस्की शॉट खेलने के चक्कर में चलते बने। मतलब आप इस बात को समझिए कि ये लोग, ऐसा लग रहा है कि अपना विकेट अच्छी बॉलों पे नहीं खो रहे हैं, बल्कि खराब बॉलों के ऊपर अपने घटिया शॉट खेलकर अपना विकेट दे रहे हैं। और इस फॉर्मेट में इन शॉट्स की कोई खासी जरूरत होती भी नहीं है। दूसरी गलती आ जाती है बैटिंग ऑर्डर में जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया की नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही है। साउथ अफ्रीका टेस्ट हो अगर हम इनको देखें तो पहले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर और दूसरे में साई सुदर्शन ने नंबर 3 पर बैटिंग करी। इस पोजीशन पर करुण नायर को भी मौका दिया गया था, लेकिन किसी भी प्लेयर को ज्यादा समय तक के लिए पोजीशन नहीं दी गई। गंभीर के कोच बनने से पहले 25 साल भारत को इस पोजीशन की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। पहले राहुल द्रविड़ तो बाद में चेतेश्वर पुजारा ने इस पोजीशन को संभाला और कई तरह की सिचुएशंस में टीम को बिखरने से रोका था। वहीं नंबर 5 की पोजीशन भी परेशानी की बात है। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा को ट्राई किया जा चुका है और इस पोजीशन को वीवीएस लक्ष्मण और अजिंक्य रहाणे ने लंबे वक्त तक संभाला था, लेकिन अब यहां भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिससे टीम इंडिया में जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीम इंडिया में विकेट टेकिंग फिंगर स्पिनर की भी बड़ी कमी दिख रही है। दरअसल एशियन कंडीशंस में 2013 से 2023 की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में भारत के दबदबे की बड़ी वजह रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की स्पिन जोड़ी रही थी। न्यूजीलैंड से पिछले साल घर में क्लीन स्वीप के बाद भारत के सेकंड टॉप विकेट टेकर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बीजीटी के दौरान। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अश्विन की जगह पर ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को प्रायोरिटी दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने आगे खेलना कंटिन्यू नहीं किया। अश्विन टीम के स्ट्राइक बॉलर थे और उनके जाने के बाद जडेजा अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह का सपोर्ट उनको अश्विन से मिला करता था, वैसा सुंदर से मिल नहीं पा रहा है। नए कप्तान भी जडेजा की बॉलिंग को उतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से एमएस धोनी या विराट कोहली ने किया था। टीम मैनेजमेंट अब सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिन ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन उनमें अश्विन जैसे विकेट लेने की काबिलियत नजर नहीं आ रही है। मतलब जो गुच्छे में, बंच में ज्यादा विकेट्स लेकर जाएं। घरेलू क्रिकेट में साई किशोर, सारांश जैन और सौरभ कुमार जैसे स्ट्राइक फिंगर स्पिनर्स हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं ऑलराउंडर्स जिनके के ऊपर गंभीर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, चाहे आप सुंदर की बात कर लें, अक्षर, जडेजा, नीतीश, इन सभी ऑलराउंडर्स की बात कर लें, तो इनकी स्किल के ऊपर फिलहाल के लिए भरोसा जितना दिखाया जा रहा है ना, उतना ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर मुकाबलों में 4 में से 3 खिलाड़ी तो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते ही हैं।
उनकी काबिलियत अच्छी है, लेकिन ये टेस्ट में टीम इंडिया के कुछ काम नहीं आ रही। सुंदर और अक्षर बैट से तो इंपैक्ट छोड़ पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट टीम में ऑफ स्पिनर का पर मतलब ये लोग फोकस उतना कर नहीं पा रहे हैं। जडेजा कई बार विकेट झटक ले रहे हैं, लेकिन एशियन कंडीशंस में उनकी बैटिंग फ्लॉप ही रहती है। वहीं नीतीश रेड्डी को तो इंडियन कंडीशन में प्लेइंग 11 में शामिल करने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उनके बैट से रन अगर आते तो ठीक भी रहता, लेकिन ना तो वो रन आ दे पा रहे हैं और ना ही वो बॉलिंग से कुछ कमाल कर पा रहे हैं। मतलब बंदे को ज्यादा बॉलिंग का मौका ही नहीं मिलता है। उस बंदे की जगह पर आप किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन को मौका दे सकते हैं, जिससे कि टीम की बैटिंग को ही फायदा हो जाएगा। दोस्तों, 13 महीने में दूसरी घरेलू सीरीज हार का खतरा इस समय भारत के ऊपर मंडरा रहा है। गंभीर को जुलाई 2024 में भारत का हेड कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से सीरीज हराई थी। न्यूजीलैंड ने 36 साल से भारत में कोई सीरीज नहीं जीती थी, लेकिन गंभीर की कोचिंग में न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि सीरीज को क्लीन स्वीप किया 3-0 से जीतकर। भारत की होम कंडीशंस में आकर भारत को हरा के गई। 12 साल बाद सीरीज हार का सामना भारत को करना पड़ा। भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के 13 महीने के अंदर ही भारत को साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में टेस्ट हरा दिया। टीम को भारत में आखिरी जीत 15 साल पहले मिली थी। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के पास 25 साल बाद भारत में सीरीज को जीतने का अब एक सुनहरा मौका है। गौतम गंभीर अपने 18 महीने के कोचिंग करियर में 4 घरेलू टेस्ट मैच हार चुके हैं। साउथ अफ्रीका अगर गुवाहाटी में जीत गई तो गंभीर की कोचिंग में यह 5वीं हार होगी, और इससे पहले भारत को घर में 4 टेस्ट हारने में 12 साल लगे थे। 2012 में डंकन फ्लेचर की कोचिंग में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को 2-1 की सीरीज से हार मिली थी। इसके बाद अनिल कुंबले की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया और रवि शास्त्री की कोचिंग में इंग्लैंड ने 1-1 बार हराया था। वहीं राहुल द्रविड़ की कोचिंग में 2 बार हार मिली थी। यानी 12 साल में 3 अलग अलग कोच रखने के बावजूद टीम इंडिया को 4 ही टेस्ट मैचेस में हार मिली थी। इस दौरान टीम ने 40 मैच जीते थे। वहीं गंभीर की कोचिंग में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने 13 महीने में 4 मैच हमको हरा दिए। टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तो अब तक घर में सामना किया ही नहीं। आप इस बात को समझिए कि गंभीर की कोचिंग में भारत 19वां टेस्ट मैच खेल रहा है। इसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया में, 5 इंग्लैंड में और बाकी घर में रहे। घर में टीम ने बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को 4 मैचेस हराए, लेकिन बाकी के 4 मैचेस गंवाए। ऑस्ट्रेलिया में भी भारत ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था। पर्थ में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी से पहला टेस्ट जीता था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लौटते ही सीरीज 3-1 से भारत ने गंवा दी थी। इस सीरीज में अश्विन ने संन्यास लिया था। वहीं सीरीज के बाद मई में कप्तान रोहित और दिग्गज विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इंग्लैंड में भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल की लीडरशिप में भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कर दिया था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका से भारत घर में ही सीरीज हारने के मुहाने पर खड़ा है। गंभीर टेस्ट में जितना खराब कोच रहे, T20 में उतने ही बेहतरीन रहे। वहीं वनडे में भी उनका प्रदर्शन मिला जुला ही रहा है। T20 फॉर्मेट में भारत ने 1 जुलाई 2024 से 32 मैच खेलकर 26 जीते हैं और 4 हारे, 2 बेनतीजा रहे। टीम ने एशिया कप भी जीता है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार 3 मैच भी हराए हैं। वनडे में गंभीर की कोचिंग में भारत ने इंग्लैंड को सीरीज हराई और चैंपियंस ट्रॉफी को खिताब भी अपने नाम किया है। टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हालांकि नहीं जीत पाई। अब देखिए, इसके ऊपर ही कई सारे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और गंभीर को एक तरीके से सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी भी देखा जा रहा है। और देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये होना था। जब आप मैच हारते हो तब आपके ऊपर उंगली उठती है और इस समय वही चीज हो रही है। अब आप बताइए मुझे, आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।